दो रीजन है चुपचाप रहने का। एक जो है आप हमसे ज्यादा बहुत जानता है, नहीं तो एक जो है आप कुछ भी नहीं जानता है। ये लोगों को सदा के आशीष देगा जो लोग आपस में मिल के एक साथ रहता है। जो शारीरिक रीति से चलता है तो वो परमेश्वर को कभी खुश कर नहीं सकता। इसलिए जो भी हम लोग परमेश्वर का सेवाकाई में जुड़ा हुआ लोग ये मासा को लेकर चलना जरूरी। ये मासा ही हर एक बंधन को तोड़ डालेगा। ये परमेश्वर का दास जाने का साथ प्रार्थना किया, परिवार चैन से आया। ये परमेश्वर का दास किया, परिवार में प्रार्थना किया, फीलिंग हो गया। ये मासा है, मासा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय हम परमेश्वर का वचन को लाएंगे। 3 पॉइंट को हम लोग देखेंगे। तो नंबर 1 में यूनिटी, एकता। सभी लोग बोलो यूनिटी, यूनिटी, एक साथ रहना बहुत अच्छा बात है। हालेलुया। आप लोग नहीं समझ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। अगर आप चुपचाप देखते रहे मतलब आप कुछ नहीं समझ रहा है, नहीं तो आप बहुत ज्यादा समझता है। हमसे भी ज्यादा आप बहुत एक्सपर्ट हैं। 2 रीजन है चुपचाप रहने का। एक जो है आप हमसे ज्यादा बहुत जानता है, नहीं तो एक जो है आप कुछ भी नहीं जानता है। इसका वजह से आदमी लोग चुपचाप रहता है, ऐसा बुद्धू का जैसा, करण बोस का जैसा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप लोग आत्मा में बहर आए तो आप लोग ट्यून होना जरूरी है, कनेक्शन होना जरूरी है। लेकिन आप आपका दुनिया में रहेगा, आप अपना अलग सोच में रहेगा और ये बोल रहा है क्या जानता है ये, इससे तो हम ज्यादा जानता है, कुछ आशीष नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि आपका जीवन में जो वरदान दिया वो मेरा जीवन में जो वरदान है वो अलग है। वो दादा को जो दिया वो अलग है और जो हमको दिया वो अलग है। हालेलुया। ये दादा से हमको बहुत कुछ सीख सकता है और हमसे वो दादा बहुत कुछ सीख सकता है। यदि वो बोल सकता है कि हमने मिनिस्ट्री करके इतना हो गया उतना हो गया, नहीं, फिर भी प्रभु का जो वरदान है वो अलग अलग होता है। हालेलुया। मैथ्स का टीचर सिर्फ मैथ्स में एक्सपर्ट होता है और बाकी वो मतलब इतना एक्सपर्ट भी नहीं हो सकता है। साइंस का टीचर आर्ट्स सिखा नहीं सकता है, आर्ट्स का टीचर कॉमर्स में सिखा नहीं सकता है। इसलिए हमारा प्रभु का जन्म भी जानना जरूरी है। हाँ, आप जितना भी बड़ा एनोइंटेड प्रभु का दास हो, जितना भी आप प्रभु का सीनियर मतलब पास्टर हो या विश्वासी हो, तो आप आपका जगह में ठीक है। लेकिन जो दूसरों को वरदान दिया है वो जगह में आप ठीक नहीं है, उसी से आपको सीखना जरूरी है। हालेलुया। या में कोई जूनियरिटी सीनियरिटी का बात नहीं होता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का आशीष का ही बात होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अभिषेक का बात ही होता है। आइए इसी समय हम बोलेंगे कि नंबर 1 में हम लोग देखेंगे यूनिटी। अगर हम हर एक विश्वासी अगर आत्मा में हम लोग यूनिटी नहीं होगा, उसमें परमेश्वर कभी आशीष नहीं देता है। जो मंडली यूनिटी नहीं है वो मंडली परमेश्वर का आशीष नहीं है। वो एक समाज चला रहा है, वो एक गांव का गांवबुरा जैसा है। हाँ, इंसान का लोगों का नजर में वो पास्टर है, वो सेक्रेटरी है, वो कुछ डिकन है। लेकिन अगर हम लोग का मंडली में यूनिटी नहीं है, जो एकता नहीं है, तो वो मंडली में परमेश्वर का आशीष नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पास्टर का साथ विश्वासी लोग यूनिटी होना जरूरी है। पास्टर का साथ हर एक कमिटी मेंबर यूनिटी होना जरूरी है। सिर्फ मुंह में हाँ होगा पास्टर, लेकिन मन में तो पास्टर जाने का बाद अलग बात बोलता है। इसी में भी परमेश्वर का आशीष नहीं देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूनिटी मतलब आत्मा में एक साथ होना जरूरी है, विश्वास में एक साथ होना जरूरी है, हर एक परमेश्वर का काम में कार्य में एक साथ होना जरूरी है। हालेलुया। तो हम लोग का लेखनाथ दादा ने तो बता रहा था, वो होसाना बप्तिस्ट चर्च में भी चर्च बना रहा है। आज जाके देखा, अगर ये चर्च कंप्लीट होना है तो सब विश्वासी यूनिटी होना जरूरी है। हालेलुया। काम में यूनिटी होना जरूरी है, पैसा रुपया में यूनिटी होना जरूरी है। हालेलुया। सोच में यूनिटी होना जरूरी है। पास्टर बोलेगा चलो आज काम करेगा, विश्वासी बोलेगा आज मेरा समय नहीं है बोल के सोते रहेगा, वो भी काम आगे नहीं बढ़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरा ये वचन है आज का दिन में, अगर हम लोग आत्मा में यूनिटी में नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन में कभी भी परमेश्वर का आशीष को नहीं देखेंगे। बड़े बड़े चर्च को मैंने देखा, बड़े बड़े जून को मैंने देखा, लेकिन मंडली में आशीष नहीं है। हालेलुया। मंडली में शांति नहीं है, मंडली में परमेश्वर का जो प्रोटेक्शन है उसको मैंने नहीं देखा, जो परमेश्वर का जो महिमा है उसको मैंने नहीं देखा। और मैंने बहुत लोगों को देखा, देखने में तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग है,
देखने में तो बड़ा बड़ा जून है, लेकिन वो लोग का पास वो आशीष नहीं है जो आशीष अभी हम लोग और आप लोग ले रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये आशीष को अगर हम लोग यूनिटी बन के आत्मा में हम लोग पकड़ के रखेंगे तो वो आशीष के द्वारा ये एरिया में, ये जेनरेशन में, ये डिस्ट्रिक्ट में हम लोग बड़ा काम कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया बोलने के लिए भी आप लोग नहीं सकता है। कैसे क्रिश्चियन है आप लोग? आत्मा में मुर्दा आदमी लोग ही हालेलुया बोल नहीं सकता है। मरा हुआ आदमी को कभी खाना खाया देखा? गांव में तो जगह में क्या करता है मालूम है? मर गया आदमी सबसे स्पेशल दामी वाला दारू लेके आएगा, सबसे स्पेशल मीट बनाएगा, जोहा का चावल को लेके आएगा, पकाएगा, उसके बाद खिलाएगा, खाओ खाओ, फलना फलना बोल के। कितना प्यास है, खा नहीं सकता है। मरा हुआ इंसान खा नहीं सकता है। अभी जो आत्मा में मर गया है वो हालेलुया तक बोल नहीं सकता है। अभी देखता हूँ कितना लोग मरा है। हालेलुया, सभी लोग जिंदा है तो हालेलुया। ये लोगों को सदा के आशीष देगा जो लोग आपस में मिल के एक साथ रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम एक बात बोलेंगे, आप लोग खराब मत पाइए। जो मंडली में यूनिटी में नहीं रहता है, जो मंडली में विश्वास में एक साथ एक इकट्ठा नहीं होता है, तो वो परिवार में, वो व्यक्ति में परमेश्वर का आशीष नहीं होता है। हालेलुया। जो परमेश्वर का जो लोग एक साथ रहता है, लेकिन वो व्यक्ति थोड़ा अलग है। हम लोग ऐसा इसमें क्या बोलता है, वो खोल कोरिया, मतलब वो जुन का साथ नहीं मिलता है। तो ऐसा विश्वासी का पास परमेश्वर का आशीष को मैंने नहीं देखा। हालेलुया। ऐसा विश्वासी को मैंने तरफने वाला देखा, ऐसा विश्वासी को मैंने पछताने वाला देखा, रोने वाला ही देखा। हालेलुया। आज इसलिए आज सिर्फ मेरा मंडली को भी मैंने वही बात बोलता है, ये होसाना मंडली को भी, सियोन मंडली को भी मैं बोलूंगा, नाजरेत मंडली को भी मैं बोलूंगा, तेजपुर मंडली को भी मैं बोलूंगा कि आत्मा में हम लोग एकता होना जरूरी है। अगर मंडली में परमेश्वर का आशीष चाहता है तो मंडली कौन है? मंडली कौन है? हालेलुया। ये मंडली वो चर्च कर नहीं है, ये मंडली तीना वाला नहीं है, ये मंडली तो आप और मैं हूं। इंग्लिश में बोलता है इक्लेसिया, मतलब जो कॉल जिसको मतलब संसार से बुलाया गया है, जिसको पापों से अलग किया गया है, वो लोग को मंडली बोलता है। हालेलुया। आज मंडली मतलब आप है और आपका परिवार। आशीष अगर चाहिए तो आपको भाइयों बहनों एक साथ मिल के रहना जरूरी है। हालेलुया। आत्मा में एक साथ होना जरूरी है। सामने लोग बोलो, हे दोस्त, अंगली उठा के बोलो, हे दोस्त। आप जितना भी फास्टिंग रहो, जितना भी आपका मुंह से पसंद निकालो, आपको अगर परमेश्वर का जन से, भाइयों बहनों से आत्मा में एक साथ नहीं रहेगा, आपका विश्वास, आपका हर एक काम बेकार है, आपका परिवार में आशीष नहीं मिलेगा। हालेलुया। बहुत सारा मंडली का लोग, बहुत सारा विश्वासी लोग सोचता है इसका आग को मैं बुझाऊंगा। ऐसा है, अगर कोई किसी का जो परमेश्वर का दिया हुआ आग को बुझाने के लिए जाएंगे, आपका आग पहले खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए दूसरा का खिलाफ बोलना छोड़ना है। हालेलुया। प्रभु का दास का खिलाफ बोलना छोड़ना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप प्रभु का दास का कुछ गलतियां देखा तो प्रार्थना करो वो सुधारने के लिए। ये विचार करने का काम आपका नहीं है। हालेलुया। आपने प्रभु का दास नहीं बनाया, प्रभु ने ही प्रभु का दास बनाया। जिस दिन प्रभु का दास को गलती रास्ता से जा रहे नहीं सुधर रहा है, एक थप्पड़ देगा, उसी दिन वो तो चेंज होगा। हालेलुया। इसलिए हम ये बात बोल रहा है कि दूसरा का आग को बुझाने के लिए कोशिश मत करिए। अगर आप दूसरा का आग को, दूसरा का परिवार को, दूसरा का जीवन को अशांति लाने के लिए कोशिश करेंगे, आपका जीवन पहले अशांति आएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग ये समय, ये अंतिम समय है, आत्मा में यूनिटी होने का समय है। हालेलुया। आप अकेला कुछ बन नहीं सकेगा, हम अकेला कुछ बन नहीं सकता है। हालेलुया। इसलिए एक साथ होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर का आशीष को सदा सर्वदा के लिए चाहिए तो आइए हम लोग यूनिटी रहना है। सब लोग यूनिटी, एकता, एक साथ रहना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब आप यूनिटी ये चीज को समझ पाएगा,
एक साथ रहने से ही परमेश्वर का आशीष आएगा, वो बात को मालूम होगा, वो समय आप दूसरों को क्षमा भी दे सकते हैं। हालेलुया। दूसरा का गलतियां को माफ कर सकता है, दूसरा को खुद से ज्यादा बेहतर समझ सकता है। नहीं तो हमारा जीवन में क्या हो जाता है मालूम है, इससे अच्छा मैं हूं, इससे अच्छा मैं हूं। लेकिन पौलुस ने क्या सिखाता, खुद से दूसरों को सबसे अच्छा समझना है। हालेलुया। सामने वाला को बोलो, हे दोस्त, अंगली उठा के बोल, हे दोस्त, आप तो हमसे बहुत अच्छा है, बहुत स्मार्ट है, बहुत टैलेंटेड है। ये सोच अगर आप लेके चलेंगे, एक साथ रह सकता है। हालेलुया। अगर आप सोचेंगे कि मैं उससे ज्यादा जानता हूं, ये पास्टर से मैं बढ़कर हूं, ये पास्टर से मैं बहुत आत्मिक हूं, लेकिन वो समय आप बहुत नीचे गिर चुका है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा दूसरा को अच्छा सोचना है, तब यूनिटी रहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अभी 2 नंबर पॉइंट, नंबर 2। हालेलुया। हम सभी लोग आत्मिक बनना जरूरी है। नंबर 2 में हम सभी लोग स्पिरिचुअल व्यक्ति बनना जरूरी है, आत्मिक। हालेलुया। हम लोग कार्नल व्यक्ति बनना नहीं है। लोग सोचता है हाथ में बाइबल पकड़ने से, प्रार्थना अच्छा शब्द से प्रार्थना कर सकने से, फास्टिंग बैठने से आत्मिक बन जाता है ना, नहीं। हालेलुया। आत्मिक टाइप का कैरेक्टर अलग होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो शारीरिक रीति से चलता है तो वो परमेश्वर को कभी खुश कर नहीं सकता है। रोमांस का चैप्टर 8 में अगर आप पढ़ेंगे, जो शारीरिक रीति से चलता है वो तो परमेश्वर को कभी संतुष्ट कर नहीं सकता है। हालेलुया। परमेश्वर को कभी वो खुश नहीं कर सकता है। रोमांस चैप्टर 8 में अगर पढ़ेंगे आपको मालूम होगा, जो शारीरिक व्यक्ति है वो परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकता है। हालेलुया। आज अभी हम लोग जानना जरूरी है, अभी आप आत्मिक है ना शारीरिक है। गलातियन चैप्टर 5 वर्स 18, 19, 20 को अगर आप पढ़ेंगे, शारीरिक का जो कैरेक्टर है उसको आप मालूम होगा। हालेलुया। हाथ में बाइबल पकड़ता है, अच्छा प्रीचिंग देता है, इतना गुस्सादार है, आप आदमी है ना शारीरिक है। गलातियन चैप्टर 5 वर्स 18 से लेकर 19, 20 तक पढ़िए। हालेलुया। 21 तक पढ़िए तो आपको मालूम होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप खुद को बहुत ज्यादा आत्मिक दिखाता है, लेकिन आप भोगाने वाला को नहीं छोड़ता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे ना बात को? खुद को बहुत धार्मिक बोलता है, बहुत आत्मिक बोलता है, लेकिन इधर तो झूठ मारता है। वो शारीरिक है ना आत्मिक है? हाथ में तो बाइबल पकड़ रहा है, प्रीचिंग तो अच्छा दे रहा है, दूसरों को तो अच्छा से समझा रहा है। हालेलुया। इसलिए आइए, ये समय हम लोग आत्मिक बनने का समय आ चुका है। शारीरिक दिशा में अगर हम लोग रहेंगे, एक दिन नष्ट होगा। आप क्रिश्चियन होते हुए आप नरक जाएगा। हालेलुया। इसलिए बोल रहा है, यीशु मसीह ने क्या बोला, जो प्रभु प्रभु हमको पुकारेंगे वो लोग हर एक जन स्वर्ग में नहीं प्रवेश करेंगे। जो मेरा नाम में हीलिंग करेगा, जो मेरा नाम में भूत भगाएंगे, वो भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे अगर मेरा आज्ञा को मान के नहीं चलेंगे। हर एक आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर का आज्ञा को मान चल सकता है। नहीं तो अगर आपको आत्मिक नहीं है तो वचन को सुने का जानता है, लेकिन खुद ही प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। शारीरिक व्यक्ति ऐसा ही होता है। हालेलुया। यह में आप लोग जानना जरूरी है। आत्मिक व्यक्ति और गिफ्ट होने वाला व्यक्ति को जानना जरूरी है। हीलिंग कर रहा है मतलब आप आत्मिक हो गया, वो बात नहीं है। मैंने आंखों से देखा एक पास्टर को, उसने हीलिंग करता, चंगा होता, लेकिन वो 1 साल से दूसरा औरत का साथ बीबीसी में था। उसको पकड़ के आउट किया, बीबीसी का लोग ने उसको अपनाया, और बीबीसी पास्टर ने अभी भी हीलिंग प्रार्थना कर रहा है। यीशु का नाम में तो हीलिंग हो रहा है। देख, हम आप लोग को बताएंगे, आत्मिक और गिफ्ट पकड़ने वाला अलग होता है। हालेलुया। ये मोबाइल है, देख लिया ना? ये मोबाइल को अगर हम ये दादा को दे दिया तो मेरा ही मोबाइल था, लेकिन उसको हमने कुछ जरूरी काम के लिए यूज करने हमने दे दिया। ये मोबाइल को दादा ले लिया, मतलब अभी ये मोबाइल किसका है? इसका है कि नहीं? दादा का। सामान तो मेरा ही था, लेकिन उसको हम दे दिया। लेकिन वो मेरा साथ में खराब बनने से भी रिश्ता में, तो उसको दे दिया, मतलब हम तो वापस नहीं लेगा, है कि नहीं? वो अभी मोबाइल को खराब में यूज करेगा ना अच्छा में यूज करेगा, उसका ऊपर में है। तो गिफ्ट और आत्मिकता अलग अलग होता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रोफेसी एक गिफ्ट है,
प्रोफेसी बोल सकता है, लेकिन खुद का लाइफ खेली मिली भी हो सकता है, वो व्यक्ति आत्मिकता नहीं है। इसलिए जानना जरूरी है। जो व्यक्ति गिफ्ट पकड़ता है वो व्यक्ति अगर आत्मिकता में नहीं चलेंगे, वो तो सर जाने का चांसेस कम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये प्रीचिंग देने वाला, टीचिंग करने वाला एक गिफ्ट है कि नहीं, वरदान है कि नहीं? टीचिंग एक वरदान है। हम अच्छा शिक्षा दे सकता है, दूसरों को शिक्षा देके एक प्रकाशित हम ला सकता है, लेकिन मैंने अगर परमेश्वर का इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, आत्मिकता में नहीं चलेंगे, हम भी सच में नहीं जाएंगे, प्रभु हमको नहीं पहचानेंगे। हालेलुया। बहुत सारा समय हम लोग शुरुआत तो अच्छा ही करता है, शुरुआत में नम्रता से, धार्मिकता से, पवित्रता से हम लोग शुरू करता है, लेकिन जब परमेश्वर आशीष देता है ना, वो समय आत्मिक फिसल जाता है, गमन आ जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप विवेचार नहीं जाने से भी आप अगर गमन से आप मिनिस्ट्री करेंगे, प्रभु का साथ चलेंगे, तो आप सच जाने का चांस कम है, क्योंकि शैतान ने दूसरा पाप नहीं किया, सिर्फ गमन ही था। हालेलुया। ये गमन को कौन देखता है? कोई नहीं देखता है, वो आपका अंदर में, मेरा अंदर में रहता है। हालेलुया। आप क्या चीज को लेके गमन कर रहा है? आपका सीनियोरिटी को लेके गमन कर रहा है, ना आपका जानकारी को लेके गमन कर रहा है, ना आपका गीत को लेके गमन कर रहा है, ना आपका बाइबल नॉलेज को लेके गमन कर रहा है। जो भी गमन करेगा, गमन तो पापी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम लोग हमेशा आत्मिकता बनना जरूरी है। गिफ्ट तो क्या है? आपको डिजायर होगा, इच्छा होगा गिफ्ट पाने के लिए, आपको तो गिफ्ट मिलेगा ही है, पौलुस ने बोला है। हालेलुया। लेकिन आत्मिकता बनने के लिए आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा खुद का लाइफ को। एक दिन में आपको आत्मिक टाइम में चलने के लिए इतना आसान बात नहीं है। हालेलुया। जिसको ठोकाने वाला अचानक से फौज से ठोकाने के लिए कोशिश आएंगे, लेकिन आपको मन में बोलेंगे पवित्र आत्मा क्यों ठोका दिया, आपको दुख होगा, तो वो समय आप आगे से नहीं बोलेंगे। प्रैक्टिस करना जरूरी है आत्मिक टाइम में चलने के लिए। खुद को आत्मिक बोलता है, बड़ा बड़ा प्रीचिंग करता है और इधर ही आके ठोकाता है। एक प्रीचर हीलिंग करता है, बोलता है, और वो बोल रहा है, हम वेस्ट बंगाल 12 वीसा जा रहे हैं। बोला नहीं 12 वीसा तो वो कोकराझार का सामने, हम कितना घूम के आया। उसका बाद हमने सोचा 12 वीसा मतलब वो कोकराझार में है, कोसाई गांव का आसपास में है। जा रहा है, नहीं मिल रहा है। सेरामपुर गेट पार हो गया, नहीं मिल रहा है। वेस्ट बंगाल घुस गया, उसका बड़ी 12 वीसा है। मैंने सोचा इतना बड़ा अच्छा प्रीचिंग करता है, वो तो हमको झूठ हावरे मार रहा है। आसाम में बोल रहा है वेस्ट बंगाल का जगह को, कैसे हिला रही वो। मैंने मन में सोच लिया। उसका बाद मैंने ये प्रभु को पूछा, प्रभु क्या है। लास्ट में हमको समझ में आया, आत्मिकता और वरदान को लेके, गिफ्ट को लेके चलने वाला अलग होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गिफ्ट तो क्या है, हर एक दिशा से लेके चल सकता है, लेकिन आप आत्मिकता होके चलेगा या नहीं चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। गलातियन को पढ़िए तो चैप्टर 5 वर्स 18-19 से लेकर 21 तक क्या है। जो शारीरिक रीति से चल रहा है वो तो कभी स्वर्ग राज्य में जा नहीं पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलो पढ़ेंगे गलातियन 5 18, 19, 20, 21। ऐसे काम करने वाले परमेश्वर का राज्य का वारिस ना होंगे। ये हिंदू व्यक्ति को नहीं बोला, ये बुद्धिस्ट व्यक्ति को नहीं बोला, मुस्लिम को नहीं बोला, ये क्रिश्चियन जो चर्च में घुसने वाला व्यक्ति को ही बोल रहा है। हालेलुया, आपको और हमको ही बोल रहा है ये वचन। गलातिया मंडली को पौलुस ने लिखा था। और ऐसा जो लोग काम करता है वो लोग कभी परमेश्वर का राज्य का वारिस नहीं होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए ये समय हम लोग आत्मिक टाइम में मन देने का समय आ चुका है। हालेलुया, हम लोग का जीवन सुधरने का समय आ चुका है। हम लोग का ये जीवन को हम लोग लेके गमन करने का समय नहीं है। हम लोग नम्र बन के हम लोग परमेश्वर का राज्य का वारिस बनने का ही समय आ चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट सामने वाले को, हे दोस्त, अंगली उठा के बोलना, हे दोस्त, गिफ्ट तो अच्छा है, लेकिन आत्मिकता जीवन नहीं जिएंगे, परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर लोगों का पास गिव है ना प्रभु का वचन को प्रसार करने का। ये वचन को प्रसार कर करके ही कोई पास्टर लोग रह जाएंगे। हालेलुया, क्योंकि दूसरों के लिए प्रसार करता है और खुद नहीं मानता है। दूसरा को तो शिक्षा देता है लेकिन खुद पालन नहीं करता है।
हालेलुया। इसलिए मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि मैंने वचन को जितना शिक्षा देने से भी मेरे आत्मिकता को मैं इंपॉर्टेंट देना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग देखेंगे रोमान चैप्टर 8 वर्स 7, 8, 9 को पढ़िए। कैसे मसीह का आत्मा होने वाला व्यक्ति झूठ मार सकता है? हालेलुया। क्योंकि मसीह का आत्मा का एक दूसरा नाम है सत्य का आत्मा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का एक दूसरा नाम है सत्य का आत्मा। कोई किसी का पास अगर पवित्र आत्मा है तो वह सत्यता में चलना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा पास आत्मा है, मेरा पास अभिषेक है, बोल रहा है, सत्य में नहीं चल रहा है। कौन सा अभिषेक को लेकर चल रहा है उसको जांचने का समय है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आइए हम हर एक समय आत्मिकता बनने का जरूरी है। हर एक दिन में हम लोग आत्मिकता में चलने का समय आ चुका है। हालेलुया। आज का दिन को क्या होगा आपको मालूम नहीं है। हालेलुया। कोई किसी के लिए आज भी रैप्चर हो सकता है, इंडिविजुअल रैप्चर। हालेलुया। अगर वो समय परमेश्वर को क्या जवाब देगा? इसलिए आत्मिकता में चलना जरूरी है। शारीरिक दशा में जो चलता है वो स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं होंगे। जितना भी मंडली कुंडली सुंदली जो भी करो नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फास्टिंग वगैरह जितना भी करो नहीं होगा। आत्मिक बनना ही पड़ेगा। नंबर 3 लास्ट में सभी लोग अभिषेक, सभी लोग बोलो अभिषेक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा दैनिक जीवन में हम लोग का जीवन में अभिषेक का जरूरी है। जहां परमेश्वर का आत्मा है, जहां परमेश्वर का अभिषेक होता है वहां स्वतंत्रता है। अगर हम लोग पढ़ेंगे जिसोया चैप्टर 10 वर्स 27 पास्टर का पीछे सभी लोग पढ़ेंगे। उस समय ऐसा होगा उसका बोझ तेरे कंधे पर से उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। ये समय ऑलरेडी आ चुका है। ये समय परमेश्वर ने हम लोगों को अभिषेक दे के रखा है और ये अभिषेक का कारण हर एक आपका बंधन, हर एक आपका जो समस्या है वो तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। बिना अभिषेक के आप शैतान को भी भगा नहीं सकते। हालेलुया। बिना अभिषेक के द्वारा आप जो भी परमेश्वर का काम करेंगे उसी में आपको आजादी महसूस नहीं होंगे, फ्रीडम महसूस नहीं होंगे, कुछ रुकावट आपको महसूस होगा। बिना अभिषेक के द्वारा परिवार कभी शांति नहीं आएंगे। हालेलुया। क्योंकि अभिषेक का कारण हर एक शैतान का जो बंधन है वो तोड़ डाला जाता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर अभिषेक को हम लोग ग्रीक इब्रानियों भाषा में देखेंगे मतलब मासा, सभी लोग बोलो मासा, मासा। हालेलुया। अगर हम अभिषेक का शिक्षा देंगे तो ओल्ड टेस्टामेंट में कैसे अभिषेक करता था, न्यू टेस्टामेंट में कैसे अभिषेक को यूज किया, उसको हम शिक्षा देने के लिए बहुत सारा समय लगेगा। तो इसीलिए अभिषेक मतलब मासा मतलब ऐसा है कि अभिषेक मतलब परमेश्वर का समर्थ है। सभी लोग बोलो मासा मतलब परमेश्वर का समर्थ, शक्ति। हालेलुया। और दूसरा लोग ऐसा बोलता है कि मासा मतलब परमेश्वर का इंडवेलिंग प्रेजेंस ऑफ गॉड। इंडवेलिंग प्रेजेंस मतलब पास रहता है, अंदर नहीं हमारा साथ रहता है। हालेलुया। एक्स चैप्टर 1 वर्स 8 में क्या लिखा? जब तेरा ऊपर वो आत्मा आएगा, ऊपर पतरस लोगों का जीवन में ऑलरेडी अंदर पवित्र आत्मा काम कर चुका था। उसका वजह से यीशु मसीह को उसने प्रभु बोल के स्वीकार किया। लेकिन वो लोग ने वो मासा को इंतजार किया और वो मासा वो लोग का ऊपर में आया। हालेलुया। उसका वजह से दरपुक झूठुआ हाउरे पतरस भी क्या किया? उसने पूरा ताकत से उसने परमेश्वर का काम किया। हालेलुया। जब तक मासा नहीं था आदमी दरपुक बनता है। जब तक मासा नहीं होता है आदमी को हिम्मत नहीं होता है परमेश्वर का काम करने के लिए। इसलिए जो भी हम लोग परमेश्वर का सेवाकाई में जुड़ा हुआ है हम लोग ये मासा को लेकर चलना जरूरी है। हालेलुया। ये मासा ही हर एक बंधन को तोड़ डालेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का दास जाने का साथ प्रार्थना किया, परिवार चैन से आया। ये परमेश्वर का दास किया, परिवार में प्रार्थना किया, हीलिंग हो गया। ये मासा है। मासा आदमी समर्थी नहीं बनता है, दास समर्थी नहीं बनता है, वो मासा ही समर्थी है। हालेलुया। सभी लोग बोलो मासा, परमेश्वर का शक्ति। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 17।
का है। हालेलुया। आपका पीछे हम लोग पढ़ेंगे। प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, प्रभु का आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया। ये मासा को लेके आपको चलना है। हालेलुया। ये मासा सिर्फ आपको प्रभु का सेवा के लिए चाहिए, ऐसा नहीं है। ये मासा आपको बिजनेस करो या नौकरी करो या पढ़ाई करो, जो भी करो, परिवार चलाओ, आप हाउस वाइफ हो, आपको ये मासा को लेकर चलना है। हालेलुया। जहाँ आपका साथ वो मासा होगा, वो जगह स्वतंत्रता होगा। कोई शैतानी ताकत आपको बांध के रख नहीं सकता है। हालेलुया। हर एक जादू टोना का शक्ति आपका जीवन में असर नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम लोग समझना जरूरी है, ये मासा को लेकर चलना जरूरी है। बिना मासा के द्वारा आपका जीवन बहुत डेंजर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ रहे ना? लोग सोचता है अभिषेक मतलब परमेश्वर का काम के लिए, नहीं। अभिषेक मासी जीवन में समर्थी से जीवन जीने के लिए वो मासा को चाहिए। हालेलुया। अगर बिना मासा के द्वारा आप घर का हाउस वाइफ है तो आप घर को संभालते संभालते आपका पास शक्ति नहीं है, वो मासा नहीं है, शैतान अटैक करेंगे। आपका बच्चा, आपका पति, आपका वो धन संपत्ति सब बिगाड़ने देता है। हालेलुया। बिना मासा को लेके ऐसा ही होता है। बहुत सारा हीलिंग करने वाला लोग अभी हम लोग का साथ मिनिस्ट्री में जुड़ा हुआ है। देखा वो लोग ने गिफ्ट को तो लेके काम कर रहा है, लेकिन वो लोग का पास वो मासा नहीं है। हालेलुया। मासा और वो गिफ्ट अलग होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो मासा में चलने के लिए आपको आत्मिकता जीवन जीना पड़ता है। हालेलुया। अगर आप आत्मिकता नहीं होंगे, वो मासा आपका जीवन में काम नहीं करेंगे। वो परमेश्वर का आत्मा मासा बन के नहीं रहेंगे। क्यों हम ये शिक्षा को दे रहे हैं आज सब लोगों को? बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। गिफ्ट बड़ा बात नहीं है। हालेलुया। गिफ्ट को तो छोटा बच्चा भी मिल सकता है। हालेलुया। आप मिनिस्ट्री करो या मत करो, आप मिल सकता है, लेकिन आत्मिक जीवन जिएगा तो मासा आपका साथ रहेगा। हालेलुया। जहां आप ये मासा को लेके चलेंगे, वहां स्वतंत्रता होगा, वहां लोगों चेंज होगा। हालेलुया। आपका परिवार को कोई शैतान आपका बेटा बेटी को चोरी कर नहीं सकता। इसलिए हर एक जन ये मासा को लेकर चलना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और बिना मासा के द्वारा आप जो भी करेगा बहुत डेंजर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आइए हम लोग ये मासा को लेके अगर हम चलेंगे, हर एक विश्वासी, हर एक जन, हर एक प्रभु का दास, देख ये जून का साथ बहुत सारा लोग आएंगे। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारा मंडली बॉन्डेज में है, बहुत सारा विश्वासी लोग शैतान का कब्जा में है। इसलिए आइए ये समय हम लोग छोटा सा जून होने से क्या होगा, लोग हमारा पास धुन के आएंगे। हालेलुया। लोग ये मंडल में धुन के आएंगे, लोग ये नजरेन मंडल में धुन के आएंगे स्वतंत्रता को। हालेलुया। लेकिन लोग ये मासा को नहीं समझने का कारण धुंध रहा है, कहाँ स्वतंत्रता मिलेगा। जो व्यक्ति ऑलरेडी बंधन में है, वो खुद वो बंधन को तोड़ नहीं सकता है अपने आप, कोई उसको तोड़ाना पड़ता है। हालेलुया। कोई उसको छुटकारा देना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये मासा में चले। हालेलुया। हमारा हर एक प्रभु का दास, हर एक पास्टर लोग ये मासा को लेके मतलब ये जेनरेशन में कुछ ना कुछ करे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा हर एक विश्वासी जहां हुआ परमेश्वर का वो मासा को लेके हर एक जो बंधन में है वो लोग स्वतंत्रता पाए। हालेलुया। ये मेरा चाहत है, ये मेरा इच्छा है। हालेलुया। आज इसलिए ये 3 पॉइंट को रखता हूँ आप लोगों का बीच में। सिर्फ आप लोगों को मैंने शिक्षा दे रहे वो बने, मैं मेरा मंडली में शिक्षा दे रहा है, जहां जाता है मैं लीडर लोगों को ये शिक्षा दे रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग मसीही लोग, परमेश्वर का संतान लोग फिर से शैतान का कब्जा में ना जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में कुछ ना कुछ तो रह जाता है, इसलिए हम लोग ये मासा ही हम लोग को सिखाता है। हालेलुया। ये मासा ही हम लोग को शक्ति देता है, नहीं तो मरेगा क्या बोल के डर है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन आप मासा को अच्छे से समझेगा ना, आपसे जो डर है वो दूर हो जाएगा। हालेलुया। सामने लगो, हे दोस्त, जिस दिन आप ये मासा को, ये अभिषेक को समझ पाएगा, उसी दिन डर दूर हो जाएगा। हालेलुया। क्यों लोग डर डर के जी रहा है? क्योंकि मासा को नहीं समझता है, मासा का शिक्षा को नहीं देता है। लोग पास्टर लोग प्रभु का दास लोग, खुद एक्सपीरियंस नहीं होगा तो कहाँ देगा रे? अभी दिल्ली में आप गया ही नहीं, आप दिल्ली के बारे में कैसे बताएंगे?
मैंने मासा को प्रैक्टिस किया, मैंने देखा मासा की आशीष है, लेकिन समय आ चुका। जिस दिन मासा को मैंने समझ लिया, समय नहीं लगा चर्च भरने के लिए। हालेलुया। इसलिए हम चाहते हैं कि हर एक जन ये मासा को लेकर चलना है। प्रभु आप लोगों को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।